Dear students, I am going to describe you today chapter 6 Bhakti and Sufi traditions. In this chapter, we will discuss about the idea and concept of Bhakti and as well as Sufi. You would have read and recalled the concept of Bhakti in class 6th also. Bhakti means devotion. Okay? भक्ति का मतलब होता है किसी देवी या देवता के प्रति, किसी धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करना। ये हिंदू ट्रेडिशन से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है। ऑन द अदर हैंड, सूफी ट्रेडिशंस और सूफी कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद द इस्लामिक कम्युनिटी. So in this chapter, first we will discuss some basic concept and then we will go ahead. So let's start the chapter. Changes in religious beliefs and devotional text 8th to 18th century AD. This chapter mainly focus about the religious changes in the people beliefs and the people's concept which occurred during the period from 8th to 18th century. टोटल 1000 ईयर्स का पीरियड है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, चेंजिंग ट्रेडिशंस के बारे में और किस तरीके से नए नए चेंजेस वर्शिपिंग पैटर्न में आए. सो दिस चैप्टर डिस्कस how textual traditions have been used by historians to understand Bhakti Sufi traditions. So understand this. Mainly the focus on the textual traditions. Okay. How do historians use the textual traditions to understand the Bhakti Sufi concept? Textual traditions means कि कौन कौन से टेक्स्ट बुक्स या लिटरेरी सोर्सेस अवेलेबल थे भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस को समझने के लिए. तो ये चैप्टर उस बारे में फोकस करता है. परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस फेज इज द इंक्रीजिंग विजिबिलिटी ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस इन स्ट्रक्चर एज वेल एज इन टेक्स्ट. समझिएगा. Most striking feature of this phase was increasing visibility of a wide range of gods and goddesses. इस 8 to 18 सेंचुरी की पीरियड में बड़ी संख्या में बहुत सारी देवी देवताओं का ह्यूमनिज्म किया गया. मूर्तियाँ बनाई जाने लगी, उनको शो किया जाने लगा डिफरेंट टेक्स्ट में. ओके, उनकी पिक्चर्स बनाई जाने लगी so that people can easily relate with themselves. At one level, this indicates the continued and even extended worship of the major deities Vishnu, Shiva and the goddesses, each of whom was visualized in a variety of forms. ठीक है. Mainly focus किन देवी देवताओं पर हुआ है? विष्णु, शिव और अदर गॉडेसेस के ऊपर. उनका वर्शिपिंग पैटर्न या उनकी पूजा पाठ इस 8 to 18 सेंचुरी पीरियड में खूब ज़्यादा बढ़ी. ओके. नाउ कम्स दिस पिक्चर अबाउट द लॉर्ड जगन्नाथ. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी फेमिलियर विद दिस. वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज एविडेंट ऑफ पुरी उड़ीसा, वेयर द प्रिंसिपल डिटी वाज identified by the 12th century as Jagannath, literally the Lord of the world, a form of Vishnu. अब आप देखिए, भगवान जगन्नाथ का लॉर्ड जगन्नाथ का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है. तो यहाँ पर क्यों इस फोटो का यूज़ किया गया है? बिकॉज लॉर्ड जगन्नाथ जो थे वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में एक पर्टिकुलर एरिया में फेमस हुए. ओके. किसके रूप थे ये? भगवान विष्णु के. लेटर ऑन
दिस लॉर्ड जगन्नाथ वर्शिप्ड बाय ऑल ओवर इंडिया। सभी पूरे भारत से लोग जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए जाते हैं। पिक्चर में आप देखिए, एक्सट्रीम राइट में ये भगवान जगन्नाथ हैं, बीच में सुभद्रा हैं उनकी सिस्टर, और यहाँ पर उनके एल्डर ब्रदर हैं लेफ्ट साइड में बलराम। ठीक है, राइट साइड में ये लॉर्ड जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम। क्लियर है? तो लॉर्ड जगन्नाथ किसका अवतार थे, किसका इनकारनेशन थे? लॉर्ड विष्णु का। ठीक है, तो जो मैंने जस्ट पिछले स्लाइड में बताया आपको कि विष्णु की पूजा, शिव की पूजा इस पीरियड में बढ़ने लगी, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवतार्स ऑफ दीज गॉड्स वेयर वर्शिप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्लियर है? Now the topic come the integration of cults. Okay, the integration of cults. What does it mean? Cults means culture से बना हुआ है ये वर्ड। तो डिफरेंट कल्ट्स का, डिफरेंट कल्चर का आपस में मिलना, क्लियर, उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। Such instances of integration are evident amongst goddesses cults as well. Goddesses cults का भी इंटीग्रेशन हुआ, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वर्शिप ऑफ द गॉडेसेस ऑफन सिंपली इन द फॉर्म ऑफ स्टोन स्मीयर्ड विथ ऑकर विच मीन्स पेल येलो क्ले कवि वाज एविडेंटली वाइड स्प्रेड। अब आप समझिएगा, देवियों की पूजा, गॉडेसेस की पूजा भी स्टार्ट हुई किस फॉर्म में? स्टोन स्मीयर्ड विथ ऑकर। स्टोन स्मीयर्ड मीन्स कोटिंग करना, मार्क लगाना। किससे? ऑकर मीन्स गेरुआ कलर जो उसको होता है उसको ऑकर कहा जाता है। तो उसके थ्रू डिफरेंट गॉडेसेस की मूर्तियों में कोटिंग या पेंटिंग की जाने लगी। ठीक है, और देवियों की पूजा भी अपनी कंट्री में स्टार्ट हो गई, गॉडेसेस की वर्शिप भी। These local deities were often incorporated within the Puranic framework by providing them with an identity as a wife of the principal male deities. देखिए, अब ये जो फीमेल डिटीज़ थी उनको इम्पोर्टेंस कैसे मिला? उनको पौराणिक फ्रेमवर्क, जो वर्ड आया है इसमें सेकेंड लाइन में, पौराणिक फ्रेमवर्क मीन्स पुराण, जो पुरानी स्टोरीज़ थी रिलेटेड विद द गॉड्स एंड गॉडेसेस, उस पौराणिक फ्रेमवर्क में जो विभिन्न देवी देवताओं के बारे में लिखा गया था उससे रिलेट किया गया, और ये कहा गया कि ये सारी फीमेल डिटीज़ जो हैं दे आर मोस्टली आर रिलेटेड विद दी मेल डिटीज़, और उनका आइडेंटिफिकेशन किया गया मेल डिटीज़ के वाइफ के तौर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, लक्ष्मी द वाइफ ऑफ विष्णु, एंड अदर इंस्टेंसेस द पार्वती द वाइफ ऑफ शिवा। ये सब हम जानते हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी की वाइफ और पार्वती जी शिव जी की वाइफ। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स की बात आ रही है, इसको समझिए आप कि गॉड के साथ साथ गॉडेसेस का भी वर्शिपिंग पैटर्न बढ़ता चला गया, और ये कल्चर इंटीग्रेट होता चला गया। मीन्स जैसे आज आप देखिए वेस्ट बंगाल में देवी पूजा या गॉडेसेस दुर्गा की पूजा सबसे ज़्यादा की जाती है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड कृष्ण की पूजा मथुरा वृंदावन में सबसे ज़्यादा की जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि विष्णु जी की वाइफ लक्ष्मी, शिव जी की वाइफ पार्वती, ये सब दिखाने का प्रयास किया गया ताकि एक इंटीग्रेटेड तरीके से डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस की पूजा की जा सके और सबको इम्पोर्टेंस मिल सके। तो इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स का जो कॉन्सेप्ट आया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्शिपिंग पैटर्न फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दे आर नाउ इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर। आप देखिए वेस्ट बंगाल में पूजा पाठ करने ऑल ओवर इंडिया से भी व्यक्ति जाता है, जब मौका मिलता है मथुरा वृंदावन में भी घूमने जाते हैं लोग। तो एक कल्चर जो है वर्शिपिंग का मिला जुला है। ओके, नेक्स्ट कम्स तांत्रिक वर्शिप।
अब समझिए वर्ड तांत्रिक। तंत्र मीन्स मिस्टीरियस पूजा पद्धति। ओके, मिस्टीरियस सिस्टम ऑफ वर्शिपिंग इज नोन एज तंत्र। क्लियर है? इट इज डिफरेंट विद दी वेदास पूजा सिस्टम। जो वेदों में जो पूजा पाठ की जाती है उससे ये सिस्टम पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट रहता है। कैसे? कि कहते हैं ना कि जनरल फॉर्म में तंत्र मंत्र करता है वो व्यक्ति, या तांत्रिक पूजा करता है। तो तंत्र मीन्स एक ऐसी मिस्टीरियस पूजा पद्धति जिसमें हिडन तरीके से पूजा की जाती है, एक एबनॉर्मल तरीके से, जिसमें कॉमनली लोगों को पता नहीं होता है उनके बारे में। तो ये भारत में कई जगह पर तांत्रिक पूजा होती है। द फॉर्म्स ऑफ वर्शिप ऑफन एसोसिएटेड विद द गॉडेसेस वे आर क्लासिफाइड एज तांत्रिक। Tantric worship was widespread in the subcontinent. It was open to women and men. Those who followed Tantric rejected the caste and class within the ritual context. Many of these ideas influenced Shivaism and the Buddhism. समझिएगा, जो तांत्रिक पूजा पद्धति करने वाले लोग होते हैं वो कास्ट और क्लास के बंधन को नहीं मानते हैं। ठीक है, वो कास्ट और क्लास के बंधन को नहीं मानते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो वैदिक वर्शिपिंग पैटर्न को मानते हैं, दे फॉलो द कास्ट एंड क्लास नॉर्म्स। सो तांत्रिक वर्शिप इज फुली डिफरेंट फ्रॉम दी वेदास वर्शिप और दी मांत्रिक वर्शिप। तंत्र पूजा और मंत्र पूजा। तंत्र पूजा रिलेटेड है मिस्टीरियस या छिपी हुई पूजा पद्धति से, छिपे हुए कर्म कांडों से, रिचुअल से। ओके, और जबकि मंत्र पूजा जो संबंधित है, मांत्रिक वर्शिप जो है वो चैंटिंग जिसको बोलते हैं मंत्रों का उच्चारण करना, जो नॉर्मली हिंदू घरों में सारे मंत्र जानते हैं लोग, वैसी सामान्य पूजा। और जबकि तांत्रिक पूजा जो होती है वो गुप्त तरीके से एक गुप्त प्लेस में की जाती है। अब बात आती है कॉन्फ्लिक्ट्स दैट अरोज ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट। अब आप देखिए, भक्ति मूवमेंट जब स्टार्ट हुई उसमें तांत्रिक वर्शिप को मानने वाले और मांत्रिक वर्शिप मींस वेदास की वर्शिप को मानने वालों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कैसे? देयर वेयर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दोज हु फॉलोड द वैदिक ट्रेडिशन एंड दोज हु प्रैक्टिस द तांत्रिक वे ऑफ वर्शिपिंग डिटीज, जो मैंने आपको भी डिस्कशन किया। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिकॉज द वेदास फॉलोअर वेयर सेइंग दैट दे आर द नेचुरल फॉलोअर ऑफ द डिटीज एंड देयर वे ऑफ वर्शिपिंग ऑफ द डिटीज इज वेरी ट्रू and right. On the other hand, the tantric worshipper were saying that their way of worshipping is natural and true to the god. Those who valued Vedic traditions often condemned the practices that went beyond the performance of sacrifices and chanting of mantras. जब आप समझिएगा, वैदिक ट्रेडिशन को मानने वाले लोगों ने तांत्रिक पूजा पद्धति को कंडेम किया, उसकी क्रिटिसाइज किया। वाई? बिकॉज द तांत्रिक वर्शिप वेयर नॉट बेस्ड ऑन दी वेदास, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन दी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि तांत्रिक पूजा कोई भी कर लेता था, जबकि अर्लियर फॉर्म ऑफ वेदास में देखा है हम लोगों ने कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही पूजा पाठ करने का अधिकार था, मंत्रों का उच्चारण करने का अधिकार था। तो वेदों की पूजा पाठ करने वाले लोग तंत्रों की पूजा पाठ करने वाले लोगों से विरोध रखते थे, बिकॉज दे सेड दैट द तांत्रिक वर्शिप इज नॉट बेस्ड ऑन दी सोशल कस्टम्स एंड दी सोशल नॉर्म्स। ऑन दी अदर हैंड, दोज हु engaged in tantric practices ignored the authority of the Vedas। सिंपल सी बात, जो तांत्रिक पूजा पाठ को मानते थे उन लोगों ने वेदों की पूजा पाठ पद्धति को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि हम लोग सही पूजा पाठ कर रहे हैं
और सबको पूजा पाठ करने का अधिकार है और जिस तरीके से हम करना चाहें वो कर सकते हैं। क्लियर है? सो ये अर्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स था तांत्रिक और मांत्रिक वर्शिपिंग में। मांत्रिक मीन्स वेदों को मानने वाले लोगों में। नाउ दीज आर द टू टर्म्स आर गिवन, ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशंस। इसको ध्यान समझिएगा, ये एक बॉक्स में टेक्स्ट बुक में दी हुई है। ग्रेट ट्रेडिशन मतलब महान परंपरा। क्या मतलब थी महान परंपरा का? रिचुअल्स एंड कस्टम्स विच केम फ्रॉम डोमिनेंट सोशल कैटेगरीज वेयर क्लासिफाइड एज ग्रेट ट्रेडिशंस। ओके, व्हाट इट डज इट मीन? रिचुअल्स एंड कस्टम्स। सो those rituals, those customs, those worshipping method like sacrifice, like chanting of mantras, which came from the dominant social groups like brahmans। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रुप से जो पूजा पाठ की पद्धति आई उसको क्या कहा गया? ग्रेट ट्रेडिशंस। क्लियर है? महान परंपरा कहा गया। क्यों ग्रेट ट्रेडिशन कहा गया? क्योंकि ये सोसाइटी के अपर कास्ट से, अपर क्लास से लोगों को दी गई थी। वाट एवर द कस्टम्स, रिचुअल्स एंड द वे ऑफ वर्शिपिंग लाइक सेक्रीफाइसेज एंड अदर थिंग्स, दे वेर गिवन बाय द ब्राह्मण्स। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ग्रेट ट्रेडिशन। फॉर एग्जाम्पल, द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट लाइक पुराण्स, एपिक्स वेयर composed, compiled in simple Sanskritic verses by which the common man and women got an access to the Vedic लिटरेचर। एग्जाम्पल क्या दिया इनने? एक सिंपल संस्कृत में पुराणों का और अदर एपिक्स को कंपोज करना ताकि एक कॉमन मैन और वुमेन इन वेदों को, पुराणों को समझ सके। ये काम किसने किया? ब्राह्मणों ने किया। सिंपल संस्कृत में उसका ट्रांसलेशन किया, क्योंकि वेदों को उनके ओरिजिनल फॉर्म में समझना एक डिफ़िकल्ट काम होता था। तो ब्राह्मणों ने इस महान परंपरा को जन्म दिया, डिफरेंट रिचुअल्स और कस्टम्स को, इसलिए इसको ग्रेट ट्रेडिशन कहा गया। अब बात आती है लिटिल ट्रेडिशंस की। लिटिल ट्रेडिशंस मीन्स हिंदी में लघु परंपरा। ओके, व्हाट डज इट मीन? द ब्राह्मण्स आल्सो एक्सेप्टेड एंड रीवर्क्ड बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर सोशल कैटेगरीज टर्म्ड एज लिटिल ट्रेडिशंस। ब्राह्मणों ने अपने साथ साथ अदर कैटेगरीज की, अदर सोशल क्लासेस की, लाइक जो वैश्य और शूद्र थे और क्षत्रिय वर्ण के लोग थे, उनकी भी जो वर्शिपिंग की मेथड थी, उनके भी रिचुअल्स और कस्टम्स थे, उनको ब्राह्मणों ने अपने तरीके से रीवर्क किया, उसमें मॉडिफिकेशन किया और उसको भी एक्सेप्ट किया। तो उन परंपराओं को, उन रिचुअल कस्टम्स को क्या कहा गया? लिटिल ट्रेडिशंस। वाई? बिकॉज दे केम फ्रॉम द अदर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। ओके, दे डिड नॉट कम फ्रॉम द ब्राह्मण साइड। ब्राह्मण्स ने क्या किया? अदर कैटेगरी के वर्शिपिंग मेथड को, उनके पूजा पाठ पद्धति को, उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया और उनको एक्सेप्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, लॉर्ड जगन्नाथ, हु इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल डिटीज ऑफ उड़ीसा और उड़ियाज, वे आर अर्लियर वर्शिप्ड एज नीलामधव बाय द सबराज, अ ट्राइबल ग्रुप। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जो लॉर्ड जगन्नाथ भगवान विष्णु को माना जाता है, उनको अर्लियर जो वर्शिपिंग थी उनकी, वो नीलाम देव नाम से की जाती थी। उनकी पूजा पाठ सबराज नाम का एक ट्राइबल ग्रुप उड़ीसा का नीलाम देव नाम के से करता था। और उस परंपरा को ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से चेंज किया और नीलाम देव को नाम दिया लॉर्ड जगन्नाथ। क्लियर है? सो दे चेंज देयर लिटिल ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू देम। क्लियर है? अब ये समझिए इस बात को कि ये जो परंपरा थी, ये जो वर्शिपिंग का पैटर्न था नीलाम देव का, वो एक ट्राइबल ग्रुप से आया था, मींस लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी से आया था, इसलिए इसको क्या कहा गया? लिटिल ट्रेडिशंस कहा गया। लेकिन ब्राह्मणों ने इसको अनुसार चेंज किया। लाइक वाज मैनी ऑफ द ट्रेडिशंस इमर्ज ड्यूरिंग दैट पीरियड वेयर ड्यू टू द इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस कल्चर्स। तो कई सारे ऐसे ट्रेडिशंस, कई सारी वर्शिपिंग की मेथड उस समय पूरे इंडिया में फैलना स्टार्ट हो गई, और जिसका एग्जांपल हमने अभी लॉर्ड जगन्नाथ के तौर पे देखा। मैंने आपको देवी दुर्गा की पूजा के बारे में बताया बंगाल में, तो ये
इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स पूरे इंडिया में उस समय स्टार्ट हो गया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। थैंक यू।